मेगा प्रोग्राम को शुरू करें उससे पहले सर, मैंने आपसे बहुत कोशिश की हाथ मिलाने की, लेकिन बहुत से इंटरव्यू मैंने पढ़े। मैंने सुना कि आप अगर किसी से हाथ मिलाते हैं तो उसकी अंतड़ियों में भी क्या फंसा है पता कर लेते हैं, क्या ये सच है? सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय जगदीश चंद्र जी से और धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे ये अवसर प्रदान किया गया। प्रणाम करता हूं, आप आयु में छोटे हैं परंतु जो जगह ईश्वर ने प्रदान की है आपके आदरणीय एक लक्ष्यराज जी के मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय जोशी साहब के प्रणाम करता हूं और आदरणीय श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे ये अवसर प्रदान किया उसके लिए। अब आप शुरू हो सकते हैं। और जो मित्रगण यहाँ पे आए हुए हैं आप सभी के लिए मैं सदैव ये कहा करता हूं कि ना थके हैं पांव कभी और ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। तो तालियों का दौर शुरू हो गया है, तो ये मान लेते हैं कि गोविंदा सर के आने से यहाँ पर महफिल सजती है। सर, सबसे पहले एक तो विजेंद्र ने जिस तरह से पूछा कि हाथ मिलाने से आप बता देते हैं, तो वो तो मैं जरूर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले गोविंद नाम शायद आपका था, गोविंदा नाम कैसे? ये मैं शायद जीता जागता एक वाहिद एकमात्र ऐसा ईश्वर की तरफ से ये मुझे प्रदान किया गया, मैं मुझ पे कृपा हुई कि मेरी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी साध्वी रही, जोगिया वस्त्र धारण किया हुआ था और मुझ पे ऐसी भगवती कृपा हुई कि मैं पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं और बहुत अनपढ़ रहा। पढ़ाई लिखाई में ऐसा कभी नहीं रहा कि मैं बहुत अव्वल रहा हूं या हीरो नंबर 1 रहा हूं, ऐसा कभी नहीं रहा। इनफैक्ट मैं ऐसा बीमार था कि मेरे नील पड़ी हुई थी हाथों में पाँव में कि इंजेक्शन इसे कहाँ दिया जाए, इस कदर मैंने बीमारी देखी है। और ऐसे ऐसे बाहर निकल के मैं पूजा प्रार्थना में लगा मम्मी के आशीर्वाद की वजह से, और यहीं के माताएं जो हैं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं गोविंद से गोविंदा हुआ। उसमें प्रथम प्रणाम करता हूं माता गायत्री के। मैंने 24 लाख जाप किए, 14 की एज से लेके तो 21 पे, और बीमारियां लुप्त हो गई, पता नहीं कहाँ गई। ये लुप्त शब्द जो है ये मुझे पता नहीं था, इसे मैंने देखा, साक्षात्कार हुआ, गायब हो गई। क्या इलाज और क्या दवाई, गायब लुप्त हो गई माताओं की कृपा से। 14 से 21 ये पूजा करने के बाद मैं जो बीमार, ये मेरी आंख जो है लटकी हुई लेफ्ट वाली रहती थी, दांत मेरे एकदम पूरे हिले हुए थे और चेहरा लटका हुआ रहता था बीमारी की वजह से, पता नहीं चलता था कब क्या होगा। वो गोविंद से गोविंदा हो पाया। हाँ जी, पिक्चर्स भी साइन की हुई थी शायद उस टाइम, आपने पिक्चर्स साइन कर रखी थी। मैं स्ट्रगल कर रहा था, 14 साल की उम्र से मैं कर रहा हूं स्ट्रगल। मुझे बहुत जिद थी और जल्दबाजी थी कि मैं कैसे मम्मी का दुख दूर करूं। और मैं राष्ट्रीय प्रोडक्शन में 14 की एज में मैं पहुंच गया कि मुझे हीरो बनना है। तो 14 की एज में मुझसे पूछने लगे प्रोडक्शन मैनेजर के, बेटा तुम अब बहुत छोटे हो, तुम इस एज में कैसे हीरो बन पाओगे? तो मैं कहा सर जो काम मिल जाए मुझे दे दीजिए प्लीज, जैसे काम मिल जाए। तो इतने मुझे इतना प्यार दिया उन्होंने कि मुझसे कहा कि बेटा आज नहीं तो कल हम तुम्हें जरूर किसी न किसी फिल्म में काम देंगे। और फिर जिस वक्त मुझे काम मिला तो मुझे इतना काम मिला कि मैं वाहिद देश का ऐसा एक एक्टर हूं, मैंने 75 पिक्चरें साइन कर ली थी। मैं डांस क्लास गया, मैं डांस क्लास के पैसे नहीं दिए, तीसरे दिन मैं डांस सिखा रहा था। मैं फाइट क्लास गया, मैं फाइट के पैसे नहीं दिए, तीसरे दिन मैं फाइट सिखा रहा था। मैं एक्टिंग क्लास गया, मैं एक्टिंग के पैसे नहीं दिए,
वही 3-4 दिन ऐसे हुए थे कुछ, और मैं वहां पे टीचर हो गया। तो मैंने सोचा यार मैं बहुत अनपढ़ आदमी हूं, जैसे कि मेरे बड़े भाई साहब ने मुझसे कहा कि चिच्ची तू बहुत बेवकूफ टाइप का आदमी है, ज्यादा मुंह खोलता है तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं कहा यार कीर्ति, पर मेरी तो निकल पड़ी है, मैं जहां जाया करता हूं। तो मुझे ये सचमुच में इसका साक्षात्कार, ये शब्द भी कहना उचित होगा कि नहीं मुझे क्या पता, परंतु मैं ये बच्चे लोग जो इस मंच के माध्यम से ये देख रहे हैं, मैं वो बच्चे लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो हम लोगों की सभ्यता में और संस्कृति में कहा गया है कि माता मातैव सर्वत्र मातृ देवो भव, जो बच्चों पे माताओं की कृपा हो जाती है वो पीछे मुड़ के कभी नहीं देखते। मैं प्रमाण हूं, उसका पत्र हूं, प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं। और ये लोगों ने देखा भी कि ये कहां से निकला और कहां पर पहुंचा। अब ये सोचने का विषय है कि गोविंद से गोविंदा कैसे हुआ। 52 साधु संत कहीं से आ रहे थे और वो मुझे कहीं ले गए और मुझे कहा कि बेटा तुम इस गोविंद नाम के साथ पिक्चरों के अंदर काम नहीं कर सकते और तुम पेड़ों के चक्कर नहीं काट सकते और तुम्हें ये अलाउड नहीं है और यहां से हुक्म जारी होते हैं। तो मैंने कहा मुझे मम्मी से पूछने दीजिए। और बेटा हम कह दिए तो कह दिए। कहा कि मुझे पूछने तो दीजिए, या तो लिख दीजिए किसी के कागज पे कि आप ईश्वर हैं। ऐसे कैसे लिख दूंगा, ऐसे तो नहीं लिख पाऊंगा। तो मैं मम्मी से पूछने गया। मम्मी कहा कि जाओ जाके कह दो कि तुम दक्षिण के गोविंदा हो। तो मैं जाके कह दिया हाँ जी आज से मैं दक्षिण का गोविंदा हूं। तो वो पूछने लगे कि दक्षिण का गोविंदा की होंदा है। तो कहते कुड़िया दे नाल मिल के हंडिया फोड़दा है। तो उन्होंने दे नाल मिल के रास रचता है। तो कहे कि ये तो आज ही पता लगा कि दक्षिण में गोविंदा है और वो स्त्रियों के साथ मिलके पूरी दुनिया में हंडिया फोड़ता रहता है। तो ये कृपा मुझ पे हुई और ये नाम गोविंद से गोविंदा हुआ। गोविंदा नाम हुआ, मिला, और मैंने शुरुआत में ही उसी वीक के अंदर आई साइन 14 to 15 फिल्म्स और फिर 75 पिक्चरें साइन कर ली और फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। सर 75 फिल्में आपने साइन की भी, तो क्या वहीं से ख्याल आया कि तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ये बाकियों के लिए था? ये जो गाने आप लोग जो मेरी पिक्चरों के देखते हैं, ये गाने मेरे ही लिखे हुए हैं। और मैं कॉलेज में गाने लिखता था और मुझे बहुत शौक था कि मैं गाने लिखूं, कि डायलॉग लिखने का भी बहुत शौक था। तो मेरे डैड मुझसे कहने लगे गोविंद तू तेरे दिल से निकलती है आवाज, तो तू लिखा कर, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। क्योंकि शब्दों में ये सत्य है कि ब्रह्म होता है, परंतु जो आपके अंदर दैविक शक्तियां जो है जब बाहर निकल रही होती हैं तो उसे आप रोक लगा देते हैं डर के। तो उस डर से आप बाहर पहले निकले और जो आप काम कर सकते हैं आप ईमानदारी के साथ कीजिए। वो आहिस्ता आहिस्ता आप सब समझ जाते हैं कि काम कैसे किया जाता है और उसमें से आप क्या क्या कमाल कर सकते हैं। तो ये गाना जो ये है जो बहुत हिट हुआ जी, हाँ मेरे तो पिक्चरों के गाने बड़े पवित्र हैं। मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, रास्ते से जा रहा था भेलपूरी खा रहा था। ये सभी गाने ऐसे सुपर हिट है कि, और ये सब मेरे लिखे हुए गाने हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता कि ये जो थॉट है ये सब ये देश के लिए तैयार किए हुए तो नहीं है, परंतु जो देसी है ये देसी है। तो गाने जिस वक्त देसी हुआ करते हैं और साथ साथ में वो शुरू हो और हंसी आ जाए कि वाह कि ये क्या है यार, ये अलग आइटम है। तो उसमें महफिलों के माहौल तैयार हो जाते हैं उसी गाने के वजह से। और फिर वही गाने जो है शादियों में यहाँ वहाँ हर जगह जो है लोग फिर बजाते हैं फिर फिल्मों के गाने। गोविंदा कृष्ण जी को भी कहते हैं और कृष्ण जी, गोविंदा कृष्ण जी को भी कहते हैं गोविंद, और उनको छलिया भी कहते हैं। तो क्या ये वजह है कि आंटी नंबर 1 की? आंटी नंबर 1 जो है ये टाइटल जो है, मैं जिस जगह रहता हूं जू में, वहां से फर्स्ट टाइम मुझे पता लगा कि उसका नाम मोर गांव है। तो मैंने कहा यार मुझे तो पता ही नहीं था इसका नाम मोर गांव है जहां मैं रह रहा हूं, और ये समुद्र किनारे पे है। एक समुद्र वहां है, मैं चाहता हूं एक समुद्र यहां हो।
तो एक मोरूची मावशी नाम का एक ड्रामा था, मराठी प्ले था, उसके 5000 से ज्यादा जो है प्ले हो चुके थे। वो पता नहीं कैसे कि मेरे दिल में आया कि मैं कहा इसके राइट्स में खरीद लूंगा, जिसका लंदन में भी बहुत कई हजार उस ड्रामे के प्रयोग हो चुके थे। चार्ल्स आंट उसका नाम था। तो चार्ल्स आंट से वो आ गया मोरूची मावशी, और मोरूची मावशी से हुआ आंटी नंबर 1। तो ये वो प्रयोग था जो ड्रामे जिसके 5000 से भी ज्यादा हो चुके थे। तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये अच्छा राइट रहेगा, ये मूवमेंट करेक्ट है, तो आई स्टार्टेड दैट। सर आपने इतनी फिल्में की, बट हमेशा आपके लेट पहुंचने की शिकायत हमेशा रहती थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेट शब्द जो है तब सर तक लेकिन ये प्रॉब्लम आज नहीं है। तक ही है, लेकिन आज के बाद शायद नहीं होगा। आज के लिए नहीं कह रहे। देखिए, लेट शब्द तब तक प्रॉब्लम नहीं जब तक नाम के आगे नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं काम कर रहा था, इतनी फिल्में कर रहा था और हर जगह मैं ईमानदारी से काम कर रहा था, तो यार मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, तो मैं ये जो फिल्म लाइन का जो काम है, ये याद रह जाता है। मतलब कि काम कर रहे हैं, अब ये यादगार हो गया, मतलब फिल्म यादगार हो गई। तो अब ये कैसे कैसे करें? तो पैसे से हर टाइम पे आप उसे देखें या टाइम टू टाइम देखें, भैया आपका हो गया, आप हटिए अभी सामने से। आई नेवर डिड दैट। ईमानदारी से एक का काम किया, फिर दूसरा के साथ ईमानदारी से काम किया, फिर हर जगह गया, और उसका मुझे बहुत मैंने फायदा भी देखा। तो आई सॉ सक्सेस। जिस वक्त लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये लड़का आ गया है, पता नहीं कहां से कैसे टाइम पे पहुंचता नहीं है, क्या है ये, इसका क्या होगा, मेरी लाइन में सुपरहिट पिक्चरें आ रही थी। मरते दम तक, सिंदूर, खुदगर्ज, दरिया दिल, हत्या, घर घर की कहानी, जो जो फिल्में आई हैं वो सब सुपरहिट हुई है, और ये सिर्फ एक ही वजह से हुई, ईमानदारी से। आप अभी बात कर रहे थे कि आपकी मम्मी से आप बहुत करीब हैं। देखिए, ये सवाल ज्यादातर यहाँ पर रहता भी है लोगों का, और महिलाओं का अक्सर रहता है कि जब माँ के करीब बेटा होता है तो वो कहती है ममाज बॉय है। ये आपके साथ हुआ? सुनीता मैम ने कहा कभी? मैं पहले दिन जिस वक्त सुनीता से मेरा प्यार हुआ ना, हालांकि वो बहुत बेचारी छोटी थी, आज की तारीख में ऐसी छोटी आयु में प्यार होता, लोग कहेंगे चाइल्ड मोलेस्ट तो नहीं कर रहा है कहीं। मैं 21 साल का था, वो 14 साल की थी, 14-15 साल की होंगी। तो मैं कहा कि सुनीता, मैं मम्मा बॉय हूं, और टिल द एंड ऑफ माई लाइफ, टिल माई डेथ, मैं मम्मा बॉय ही रहने वाला हूं। तो वो मेरे माँ इस मस्तिष्क से जाएगी नहीं कभी, क्योंकि लोगों के लिए वो माँ है, परंतु मेरे लिए ना वो मेरी गुरु हैं, मेरी देवी हैं। मैं उनके परे शायद ही जीवन देख पाता हूं। मैं थोड़ा सा इस मामले में थोड़ा पगला आदमी हूं, मुझे क्षमा कर देना। तो पहले दिन मैं कह दिया, भैया अब आ सकती हो ना, तो आ जाओ, तो आ गई। सर अक्सर ये कहते हैं कि माँ बाप बच्चों को बिगाड़ते हैं। मैंने सुना है कि आपने माँ बाप को ही बिगाड़ दिया था। जी, अक्सर कहते हैं कि माँ बाप बच्चों को बिगाड़ते हैं। मैंने सुना आपने माँ बाप को ही बिगाड़ दिया था, ऐसी आदतें डाली, पैर जी, दबाने की। मैं सब बच्चे लोगों से, जो जो इस मंच के माध्यम से ये शो देखने वाले हैं, मैं वो सब लोगों से कहूंगा कि आप कितना भी प्यार कीजिए माँ बाप के साथ, पर उसका प्रमाण दीजिए। प्रमाण आवश्यक है। तो वो प्रमाण जो देने की विधि है वो मात्र सेवा है। वो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे लोग जो है सिर्फ कहते हैं मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू, डैडी आई लव यू। अरे यार लव यू तो फिर क्या, फिर क्या, चलना पाँव दबा, चल चंपी कर, हाँ दिखाओ यार। ये प्यार जो है दिल में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। बहता पानी निर्मला होता है ना। यू हैव टू फ्लो योर लव ना, उसे बाहर निकालो, प्रमाण दो यार हमें कि तुम हमसे प्रेम करते हो। तो मैं तो बहुत इस मामले में मैं बेझिझक, मुझे रास्ते में ऐसे किसी बुजुर्ग ने मिल गए तो मैं प्रणाम कर देता हूँ, और दिल करे तो मैं गला लग के मेरी अपनी प्यास भी बुझा लेता हूँ उनके साथ। मुझे अच्छा लगता है। मैं सोचता हूँ कि ये दिल की दिल में रह जाएगी तो क्या फायदा है। और किसी युवा स्त्री की तरफ देखता हूँ और मुझे बहुत सुंदर लगती है, तो मैं उन्हें पूछ के उनसे गले भी लग जाता हूँ। मुझे प्रॉब्लम नहीं है। सर उनके पति को प्रॉब्लम हो तो बात अलग है। हाँ? उनके पति को प्रॉब्लम हो जाए तो बात पहले उन्हें पूछता हूँ कि भाई मैं बात तमीज में हूँ। यू हैव टू, ये दिल में रह जाती है जो प्रेम,
बहुत सारे पंजाबियों का मैंने ऐसे देखा है, मैं पंजाबियों के घरों में जाता हूँ, उनके घर में मैं पूछता हूँ यार मैं ना मेरी मम्मी के नाल बड़ा प्यार करना है। अच्छा जी फिर वो मैं यार बहुत साल हो गए मैं गया नहीं, बड़ी याद आती है ओदी, फिर पापा के पैसे नहीं भेज पाया तो बहुत दुख होता है। और फिर मैं कहा यार तू रहने दे अभी, जब तू वो लोग का ही नहीं हो पाया तो तू मेरा कैसे हो पाएगा यार। सही बात है। तो मेरा ये सोचना है कि यार जो दिल में है वो बाहर तो निकाल, चाहे जैसे निकाल। वो और वाइफ है, मैं रज के मैंने अपने परिवार की स्त्रियों को एंजॉय करवाया। मैंने सोचा था पहले से कि जिस वक्त मैं स्टार हो जाऊंगा, जो जो ये कभी नहीं कर पाई है वो सब करवाऊंगा। तो जो भगवान के कृष्ण के जो आप लोग चित्र देखते हो ना कि पैर दबा रहे हैं, बाल उनके संवार रहे हैं, कैसे संवारेंगे और क्या चोटी बनाएंगे, और उन्हें पूछेंगे कि आप ऐसा वस्त्र धारण करती हो तो कैसे करती हो। उन्हें पूछेंगे कि ये व्यवहार में कहीं हमारे से चूक तो नहीं हो गई। क्योंकि मुझे लगता है कि पुरुष जो है वो घर चलाता है और स्त्रियां दुनिया चलाती हैं। तो प्रथम गुरु जो है, मुझे लगता है कि गुरुओं से भी पहले मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं, जो गुरु देख रहे होंगे, मैं प्रणाम करता हूं, दंडवत प्रणाम करता हूं। परंतु जो प्रथम आपका जो गुरु है वो आपके घर परिवार की जितनी सारी लेडीज हैं, पहले उन्हें पूछिए ये जो मैं कर रहा हूं ये राइट कर रहा हूं क्या। बहुत से मुझ जैसे अनपढ़ लोग जो हैं वो लोगों के हाथ से गलती इसीलिए नहीं हो पाती कि पहले हम अपने माता पिता से, खास तौर पे मैंने मेरी माता से पूछा कि मैं ऐसा कर पाऊं। नेगेटिव थॉट भी आता होगा तो पहले मैं उन्हें पूछता था, पूरी नेगेटिविटी आती थी तो भी पहले मैं उन्हें पूछता था। तो ये दैट इज द राइट वे, दैट्स हाउ यू कैन बिकम फ्रॉम गोविंद टू गोविंदा और हीरो नंबर 1 फ्रॉम हीरो। ऐसा तो नहीं था सर कि मुस्कुराहट के साथ सारी गलतियों को छुपा लेते थे। कोई किस्सा सुनाइए जहां आपने कुछ गलती की हो और मुस्कुराहट के साथ खत्म हो गई हो, कभी ऐसा हुआ? हाँ मैंने तो की है गलतियां और मुझे क्षमा भी मिल गई क्योंकि सब पढ़ा लिखा उस हद में नहीं था। मैं थोड़ा थोड़ा से उदाहरण दूंगा, मम्मी के मेरे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर पाऊंगा, फिर वो ठहर जाता है मुझ में। वो थोड़ा सा उनकी व्यवस्था जो थी पूरी दैविक थी, और हम लोग के जो गुरुजी हैं वो जयपुर के थे, और जयपुर के इस भूमि की कृपा के वजह से, गुरु कृपा के वजह से हम लोग पे ये कृपा रही। तो मुझ में क्रोध, गुस्सा बहुत आता था, मुझे बहुत बीमारी से बाहर निकला था, तो मुझे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते थे। ये मुझे कमजोर समझता है, ये मुझे हल्के में ले रहा है, ये मुझे बेवकूफ समझता है, ऐसे सब बहुत थॉट्स आते थे मुझ में। तो मैं बहुत फाइट किया करता था। तो एक दिन मेरी मम्मी ने मुझे, हाँ कभी मैम से हुई? कौन जीता? कभी मैम से हुई फाइट? नहीं, मैं तब का नहीं, मैं बहुत बस पहले स्मॉल बात यानी कर- बच्चा था, मैं बचपने का वो डिस्कस कर रहा हूँ। तो उस वक्त मेरी माताजी ने भगवान कृष्ण की एक तस्वीर लाई और मुझसे कहा, गोविंद बेटा ये भगवान कृष्ण की मैं तस्वीर तुम्हें भेंट करना चाहूंगी, ये देख इनका जो लेफ्ट हैंड है राइट से ज्यादा राइट है, और इनका लेफ्ट पांव जो है वो राइट से ज्यादा राइट है। तो जब तक तुम राइट से ज्यादा राइट नहीं हो, कभी लाइफ में लेफ्ट यूज नहीं करो। तुम चाहते हो कि गोपियां देवियां सब तुम लोग के समक्ष जितने जो है वो साथ तुम्हारे उपस्थिति में तुम्हारे बगल में आके खड़े हो जाएं, तो कभी लेफ्ट तब तक यूज नहीं करो जब तक कि तुम्हें ये न लगे कि ये जो तुम कर रहे हो कि भैया ये राइट से ज्यादा राइट है। जी सर, आपके बचपन के लिए जान लिया, आपकी मदर के प्रेम के लिए जान लिया, लेकिन आप जो बात कर रहे थे कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं उससे गले लगता हूँ, आप सुपर स्टार हैं, आपके पास जब लड़कियां आती होंगी तो वो किस तो आपके गाल पे करती होंगी? मैं समझा नहीं, क्या बोल रही हैं आप? जब लड़कियां आपके आसपास आती होंगी, सुपरस्टार हैं, तो आपके गले तो वो खुद ब खुद लगती होंगी, किस करती होंगी, तब सुनीता मैम क्या कहती है? मेरे घर में ये आदेश है कि प्यार किसी भी हाल में गलत नहीं होता है और नफरत किसी भी हाल में सही नहीं है। तो जो जैसे जैसे भाव प्रदान कर रहा है और प्रेम कर रहा है उसे कृपया करने दो, उसको प्लीज नो बडी विल स्टॉप दैट।
मतलब मजा आता है। हाँ हाँ, बहुत टाइम, कभी कभी 3-4 पैक होते हैं अंदर। तो फिर प्रेम बाहर निकलता है। गोविंदा, लव यू डार्लिंग, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, आप कृपया, मैं तो पूरी दुनिया के लिए, व्हेन यू आर अ स्टार, आप हैं तो जमीन पर ईश्वर ने, चंद्रमा ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, चंद्रमा ने कबूल कर लिया। अभी आप ये नहीं कह पाएंगे कि ये मेरा घर परिवार है या यही मेरे अपने हैं। तो ये जो इतने प्यार कर रहे हैं बेवकूफ थोड़ी ना है, ये हम लोग के मेरे अपने हैं। और मेरे घर में जो पैसा आता है, आज ये मैं सच कह रहा हूं जगदीश जी, ये मैं इस मंच को एक्सेप्ट करने की बहुत बड़ी वजह मैं आपसे कहना चाहूंगा, वो ये है कि ये आर्ट एंड कल्चर का जो काम हो रहा है, ये हम लोगों के संस्कृति में कहा गया है सर्वम विष्णुमयम जगत। वो इसीलिए कहा गया है विष्णुमयम जगत कि ये आर्ट एंड कल्चर का काम हो या जो काम हो, किसी ना किसी के लग रहे हैं। तो जो लग रहा है, जो पैसा लगा रहा है, पहले उसका धन्यवाद तो दें भैया, क्योंकि वो उसका हार्ड अर्न मनी आपके साथ लगा रहा है। और वो हार्ड अर्न मनी जब लगा रहा है, उसको थोड़ी ना पता है कि ये गोविंदा हो जाएगा, ये आदरणीय अमिताभ बच्चन हो जाएंगे, ये आदरणीय दिलीप साहब हो जाएंगे, या ये वर्ल्ड के टॉप, कहीं किसी के माथे पे लिखा तो नहीं है। वो तो वैसे ही लगा देता है पैसे, जैसे कि यार चल बच्चा है, आगे बढ़ेगा, निकलेगा, अच्छा लगेगा। समटाइम्स दे स्टार्ट लाइक दिस, फिर दे समटाइम्स दे गेट शॉक, यार तू तो वाकई, फिर स्टार जाए, फिर उसे दिखाए। ना, मेरे हिसाब से मेरा ऐसा सोचना है कि सर्वम विष्णुमयम जगत, जो आदमी पैसा लगा रहा है, जो बिजनेसमैन है, जहां से आया है, जैसा है, और उसका धन लग रहा है आप पे, इसका मतलब उसके घर परिवार का पैसा आप पे लगा है। यू शुड बी ऑलवेज थैंकफुल टू हिम आफ्टर योर पेरेंट्स और व्हाटएवर, जो भी ब्लेसिंग है आपकी, वो उसका पैसा लगा आपके घर में, तो अब मैं तो धन्यवाद दिया करता हूँ। सर, आपने इतनी सारी जो बात कही, उसमें मूल बात जो यहाँ ऑडियंस बैठी है, खास तौर पे महिलाएं, उन्होंने ये प्रेम वाली बात तो नोट कर ली होगी। वो तत्व है। मुझे ये कहा गया कि गोविंद तुम्हारी फिल्में नहीं चलेंगी। मैं कहा मम्मी क्या बात कर रही हैं? तो कहे हाँ मैं कह रही हूँ तुम्हारी फिल्मों के गाने चलेंगे, और फिर गाने की वजह से फिल्में चलेंगी। वैसे ही हुआ। वो कहा तुम मुस्कुराते रहो, तुम्हारा नाम, मैंने खास तौर पे जयपुर में गोविंद जी का टेम्पल है, तो मम्मी जो है राम नाम की माला किया करती थी। 3 सप्तक तान में वो राम नाम की जो तान लेकर वो माला किया करती थी। तो 3 सप्तक की तान में राम नाम का नाम लेना बहुत कठिन, बहुत मतलब कठिन शब्द अजीब है, क्षमा प्रार्थना, मैं बहुत वो है, टफ है। तो मुझे ऐसा लगा कि जब उन्होंने मुझे ये नाम दिया, तो उन्होंने ये कहा कि गोविंद तुम पे ये तय है कि तुम्हें ये तत्व जो है प्रेम का, इसी तत्व में प्रधान है, इससे हिलोगे नहीं तुम कभी। सर, डांस की बात हो रही है, मिर्ची लगी गाने की बात हुई, आपने ये डिस्को, जिसके लिए आप कह भी रहे थे कि मेरे गाने ऐसे ही होते थे और उसके बाद वो हिट हो जाते थे। तो ये जो गाना आपने अभी किया आपके आ जाने से, वो गाना, उसके स्टेप्स को लेकर कुछ स्टोरी है, जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे। सर, उसके बारे में ऑडियंस को जरा बताएं। आपके आ जाने से जब आपने वो स्टेप्स इजाद किए। जी, मुझे ये कहा गया था कि चाहे जो सब्जेक्ट हो, जो फिल्म तय हुई हो, परंतु मैं उसमें मेरे अपने थोड़े टोटके कर दिया करता था, क्योंकि मेरे पास समय नहीं होता था कि मैं पूरी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सब्जेक्ट ये समझूं। जैसे पार्टनर फिल्म कर रहा था, वो डेविड धवन की आदत है, सुनाते अलग है, सेट पे आते हैं तो अलग था, सेट पे आए तो अलग था, फिर शूटिंग हो रही है अलग हो गया, एडिटिंग होके निकला तो बाहर अलग निकला। तो ये शुरू से मेरे साथ पता नहीं कैसे, परंतु रहा है। तो जिस वक्त ये गाना हो रहा था, तो मैंने आदरणीय मेरे जो सीनियर थे, वो गाने की शूटिंग कहे कि कश्मीर में होगी। जब मैंने वो कश्मीर की बर्फीली वादियां देखी, तो दिल में आया कि एक शॉट जो है ऐसा कर दूं जो इतिहास हो जाए, और वो शॉट जो है वो पूरी फिल्म एक तरफ और वो गाने का एक शॉट एक तरफ, ऐसा थॉट था।
तो मैं कहा कि इसे कह दूंगा तो ये पटेंगे नहीं मुझे, तो मैं कहा कि मैं सेट पे आऊंगा, धन्यवाद। सर ये जो तो मैं कहा कि मैं सेट पे आऊंगा, तो एक शॉट मेरे अपनी सोच का मैं देकर यहां से निकलूंगा। तो उस बर्फ में मैं हवा में कूद के मैं लेफ्ट जो 2 टन लिए हैं हवा में, वो उसी जगह पे लिए हैं जहां पे रोटी फिल्म की सिनेमा का शूटिंग हुआ था, बहुत सारी फिल्म का शूटिंग हुआ था। और मैं कहा कि जंगली फिल्म का भी वहीं पे शूटिंग हुआ था, बहुत सारी फिल्में, बहुत सारी ढेर सारी फिल्मों की शूटिंग वहीं हुई थी। तो ये गाने का वो शॉट जो है, और उसी शॉट पे फिल्म में ऐसी तालियां पड़ती थी जिस वक्त वो गाना चलता था। तो वो 2 टाइम में मेरे पूरे करियर में मैंने किया। एक टाइम में करिश्मा कपूर के साथ सरकाए लो खटिया गाना चल रहा था, और वो लुंगी और कुर्ता पहन के वो खटिया पे लेटी हुई थी, और मैं आ रहा हूं और आके हवा से लेफ्ट टर्न करके जंप मार के निकल जाता हूं। अब वो शॉट के कई रिटेक हुए, परंतु मैं जिद्दी हूं इस मामले में, मैं वो शॉट दे के रहा, वो भी गाना सुपर डुपर हिट हुआ। तो मेरा ऐसा सोचना है कि चाहे जो थॉट हो, जैसे ये डायलॉग बहुत हिट हुआ, जो मेरा बहुत फेवरेट डायलॉग है, पूरी पार्टनर फिल्म में मैं 5 टाइम ये डायलॉग कह चुका हूं कि इतनी खुशी इतनी खुशी मुझे आज तक कभी नहीं हुई। तो ये थॉट है, ये थॉट वर्क कर जाते हैं। टोटके जो है कभी कभी पूरी कहानी पे ऐसे पढ़ते हैं, और मैं उसका उदाहरण देना चाहूंगा कि लोग ये समझें। लोगों को लगता है कि हमारी संस्कृति जो है ये बहुत ज्यादा धार्मिक लोग हैं, ये आस्थाओं में बहुत अटके हुए हैं, और ये लोग मनोविकार से वो हैं, पीड़ित हैं। नहीं, मेरा ये सोचना है कि जो जो धर्म में जहां जहां जैसे जैसे लिखा गया है वो प्रमाणित है, उसके कहीं ना कहीं कई प्रमाण मिले हैं, और एक टोटका सही पड़ जाए, भगवान लक्ष्मण जी का वो टोटका जो लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेंगी, वो नहीं होती तो पूरी रामायण की दुर्घटना जो हुई और जो दुख हुए, और वो जो दुख हम लोग सह सह के आज तक हमें रोना आ जाता है, वो मेरा ऐसा सोचना है कि वो कभी ऐसा होता ही नहीं। तो लोगों को लगता है जो ये टोटका है इससे क्या हो जाएगा, बहुत काम करते हैं। ये जो अंतरात्मा से जो आवाज निकलती है वो चाहे टोटके में हो, वो ऐसी निकलती है दिल से आवाज कि वो फिर कमाल कर दिया करती है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब प्रमाणित है, यू हैव टू। सर आप ये अभी गाने बता रहे थे, आपने कहा कि ऐसा मैंने एक्शन किया और ये फेमस हो गया। बहुत सारी फिल्मों के ऐसे गाने हैं और उसके आप कोरियो आपने बहुत सारे डांस स्टाइल। आप मेरी ऑटोबायोग्राफी तो नहीं कर रही यहाँ पे? देखिए इतना पैसा में इतना मिलेगा। सर सर मुझे बहुत अच्छा लगेगा ऐसा करते हुए, आप प्लीज बताइए। जगदीश भैया इज लाइक अच्छा नहीं, मेरा सिर्फ ये सवाल था कि मुझे वाकई आप बहुत आदरणीय है, मैं बहुत प्रेम करता हूँ आपसे, और वाकई ये पैसा लेने से पहले भी मुझे प्रेम था। अब प्रेम बढ़ गया। सर डांस को लेकर था कि देखिए अब आपने कहा कि मैंने ये गाना इस पे ऐसा स्टेप किया, उस पे वैसा स्टेप किया। कोरियोग्राफर क्या आपसे पूछते थे कि सर समझ नहीं आ रहा क्या डांस करे, आप बता दीजिए, ऐसा कभी होता था? मैंने फिल्में बहुत ज्यादा कर ली थी, तो मेरा ये सोचना है कि मैं जो राइटर जिस वक्त लिख रहा है तो राइटर ने क्या सोचा, और वो डांस मास्टर जो कर रहे हैं उनकी क्या फिर सोच है, परंतु जो शब्द उनके गाने के जो शब्द चल रहे हैं वो उसका जो तात्पर्य है वो एक्टिंग से कैसे बाहर निकलता है, इज माय थॉट। तो मैं प्रयत्न करता था कि मेरे जो एक्टिंग हो, आप अगर मेरी फिल्म की एक्टिंग देखेंगे, आप पूरी 100 जो 56-57 पिक्चर मेरी हुई हैं वो पूरी ड्रामेबाजी की है। लोग बोले नेचुरल कर, मैं कहा देख भैया ये मेरे से नहीं होगा, मैं ड्रामेबाज हूं और मुझे ड्रामा ही सूट करता है। नाटकबाजी जो है ये रियल लाइफ में बहुत आवश्यक है, इसलिए कि जो सर्वसाधारण रूप से जिंदगी चल रही है इसमें आप थोड़ा सा एक ऐसा नाटक करते हैं, एक ड्रामा कर देते हैं, हंसी निकल आती है, मजा आ जाता है, धमाल हो जाता है, वातावरण तैयार हो जाता है। तो आप देखिए कई स्त्रियां जो है वो बिना वजह कभी कभी वो लोग से बेचारी से एक्टिंग नहीं होती है,
लेकिन वो माहौल अच्छा करने के लिए एक्टिंग हंस देती है। ये क्या था? मैं ऐसे ही हंस दी। अरे ऐसे कैसे, लेकिन अब उनकी हंसी में डिस्कस चलता है। तो मेरा ऐसा सोचना है कि ये नाटक जो है, ये जो बच्चे लोग जिस वक्त किया करते हैं, प्लीज कृपया डोंट स्टॉप देम सेइंग कि भैया यू हैव टू हैव एटिकेट्स। वो छोटी एज में बच्चा जो है उसे बड़ा बना देते हैं। जब बड़ा हो जाता है तो लोग कहने लगते हैं कि यार तू ज्यादा बड़ा लगने लग गया है, तू जवान हुआ है तो बूढ़ा लगने लग गया है। ही मस्ट लिव हिज एज। तो मुझे लगता है जो बच्चे लोग जो है मस्त रहें, मस्तियां करें, उनकी गलती हो तो क्षमा करें सभी, ऐसा मेरा सोचना है। सर सर सुपर गोविंदा अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है बॉलीवुड के अंदर। जी, गोविंदा अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है बॉलीवुड के अंदर सर। तो सर ये बताइए, ओरिजिनल तो आप ही हैं, आप ही रहेंगे, कई जीरोक्स हैं, तो उन जीरोक्स में से कोई आपको लगता है कि आपके बहुत नजदीक हैं सर, बॉलीवुड में जो गोविंदा को कॉपी करते हैं? हीरोज। अरे भैया, इसमें ऐसा हुआ कि काफी साल में जो है मैं फिल्में नहीं कर रहा था, और मेरी फिल्में न करने की बहुत सारी वजहें होती हैं। मैं अपना हॉरोस्कोप देख के व्यवहार करता हूँ, अपने हॉरोस्कोप के हिसाब से चलने वाला आदमी हूँ। मुझे किसी व्यक्ति की तरफ देखता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि इसके अमुक आयु से लेकर अमुक आयु जो है इसकी तकलीफ की है, तो मैं इसे मेरी तरफ से कष्ट न दूं, क्योंकि समय, देश, काल, परिस्थिति वो अपने हिसाब से चलती है। परंतु आप जब उस वक्त सामंजस्य बना के उसके साथ एक म्यूजिक का जो एक पूरा ऑर्केस्ट्रा जैसे चलता है ना, आप उसके साथ जिस वक्त सामंजस्य तैयार करते हो, तो जो लिखा हुआ होता है, वो जो होना होता है वो होता है, परंतु होके भी नहीं होता है। तो जो होना होता है वो होगा। यहां तक जो साधु संत पहुंचे हैं वो उनकी पहुंच है, परंतु होके भी ना हो, और गलत होने वाला था फिर भी ना हुआ, नहीं भी हुआ, कैसे? ये विधियां हैं। और मैंने बड़े अवघड़ बाबा, अवघड़ साधु के प्रमाण देखे हैं। मैं बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो लोग क्रिया करते हैं, कांड करते हैं, और वो लोगों की जो तौर तरीके हैं उसमें वो लोग जो है कष्ट निकालते हैं। मुझे पता है इसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, सुनीता भी देख रही होगी, बहुत गाली देगी, वो कहेगी कि जहां जाता है प्रवचन देने लगता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आपको सुन के ही देखिए मुस्कुराहट कितनी आ जाती है। यहाँ जितने चेहरे हैं वो मुस्कुरा रहे हैं, और सिर्फ आपकी वजह से मुस्कुरा रहे हैं। थैंक यू सो मच। इसका मतलब ये नहीं कि आप और सवाल पूछे। सर एक आखिरी सवाल है सुपर इंडियन से जुड़ा हुआ। सुपर इंडियन राजस्थान से आप जुड़े हैं, कैसे आपके मन में ये ख्याल आया? मुझे आदरणीय जगदीश चंद्र जी जो है वो, आप मुझे बहुत सदैव, जिस वक्त मैं जयपुर जाया करता हूं, तो जो चंद खास जो अच्छे लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप उनके साथ मुलाकात भी करते हैं तो आप में एक इजाफा, एक पर्सनालिटी में आपके एक डेवलपमेंट आती है। उसमें आदरणीय जगदीश चंद्र जी हैं, जो पर्सन टू पर्सनालिटी जो कहते हैं, हाँ सब साधारण है, हम सब आम हैं, परंतु आपका व्यवहार, आपका रख रखाव, वही परिस्थितियां दुनिया में चलती हैं, परंतु एक आपका एक तौर तरीका होता है। वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाह 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 वाह, क्या पर्सनालिटी है यार, बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लगा, हंसी निकलती है। आप देखिए जो इस एज में आपकी जो मासूम हंसी है, हाँ ऐसे कहाँ हंसियां निकलती है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैं एज एन एक्टर जो हूँ बहुत बदमाश आदमी हूँ इस मामले में। मैं किसी भीड़ में भी मैंने देख लिया किसी को कि ये अलग टाइप का आइटम है, तो पता नहीं क्यों मुझे वो बिकाऊ लगने लगता है, और फिर वो किरदार मैं किसी न किसी फिल्म में कर दिया करता हूं। तो आप तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो और सहृदयी हैं, और इस मंच के माध्यम से मुझे ये लगा कि ये जो देश में आर्ट एंड कल्चर का जो वर्ल्ड चला रहे हैं, और पूरी दुनिया इसका जो है साक्षात्कार करती है कि हमारे देश से ये आर्टिस्ट निकला। अब देखिए ये बहुत ही सोचने का विषय है कि पर्सन टू पर्सनालिटी, आज आप राजस्थान का ही नाम लेंगे तो हम देखेंगे कि जो पर्सन टू पर्सनालिटी हो गए लोग, और जो बच्चे आगे निकल गए, जो टॉप पे आए, और जो स्टार हो गए, या जो फिल्मों में गाने गाते हैं और टॉप पे आ गए, या जो बिजनेसमैन हो गए, तो शोहरत, दौलत और इज्जत
ये बोझ लग जाए, ऐसा वातावरण लोग निर्माण करने के प्रयास करते हैं। और उसमें अगर आप उसे सोशल एक्सरसाइज कह लें तो इट्स फाइन, परंतु अगर सामने वाला आदमी नहीं झेलता, उसका दिल नहीं इतना बड़ा विशाल कि वो उसे समझ पाए या झेल पाए या उससे पार निकल पाए, तो ये ऐसे मंच बहुत आवश्यक है कि उसे लगे कि वो ईमानदारी से काम कर पाया और वो टॉप पे आया, तो उसको सम्मान के लिए उसके लिए मंच प्रदान किए गए हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं आपका जगदीश चंद्र जी कि आप ऐसे मंच प्रदान कर रहे हो कि जो यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो टॉप के लोग हैं, वो आगे निकलेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरा ऐसा सोचना है कि ये एक क्रिया है, इस क्रिया के माध्यम से बहुत से काम निकलेंगे। सभी डिस्कस तो अभी मंच पे नहीं कर पाऊंगा, परंतु इसके माध्यम से बहुत से काम निकलेंगे। और टाइटल का तो ऐसा है कि अभी मैं नेपाल में गया था, तो नेपाल में भी डांस का शो था, तो वो लोगों का टाइटल भी कुछ अलग ही, अभी किसी ने गोविंदा नाम के टाइटल से हाँ बना दी है। तो मैं ज्यादा विचार नहीं करता हूं उस विषय में। उसमें जो जड़ में जो उसके जो थॉट है और उस थॉट से जो अच्छाई निकलती है, व्यक्ति विशेष की यही कल्पना हो कि वो केवल वही देखे। आप चांद में दाग नहीं देख सकते, आप चांद है तो उसे चांद की तरह ही देखना चाहिए। आप सफलताओं की वजह से जो उपस्थित कष्ट हो या होने वाले होंगे या आ सकते हैं, इस विचारों से आप ठहर नहीं सकते कभी। यू हैव टू वर्क हार्ड। तो ऐसे बहुत से काम हैं। तो मुझे बहुत टाइटल जो है, इससे जो प्रेरणा मिलेगी और लोग प्रेरित होंगे, बच्चे लोग आगे निकलेंगे, व्यवहार काम अच्छा करेंगे। तो इट्स सो नाइस ऑफ यू टू गिव अ स्टेज लाइक दिस। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने कहा कि सितारे, आप चमकते हुए सितारे थे सर, हैं और रहेंगे हमेशा। और धन्यवाद। मैं आपसे शुरू में हाथ नहीं मिलाया, लेकिन अब मैं मिलाऊंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much. सर एक टोटका करके आपका जाइएगा शुभ please। नाम क्या है? विजेंद्र सोलंकी। विजेंद्र सोलंकी। अच्छा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत विजय। थैंक यू सर। एक टोटका करके जाइएगा कि जितने यहाँ हैं और जितने हमें देख रहे हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी खत्म ना हो सर। इच्छाओं की शिलाओं का महल तब खड़ा होता है जब पत्थर पे पत्थर चढ़ा होता है। तो पत्थर की तरफ हम देखें, समय व्यर्थ करें, उससे तो अच्छा है हम आगे निकले और पत्थर पे पत्थर चढ़ा दें। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मुख से कुछ शब्द ऐसे निकल गए हो तो क्षमा प्रार्थना। और मुझे है सदैव ऐसे लगा करता है कि हो सकता है कि इस मंच के माध्यम से जो बिजनेसमैन आए हैं, उनकी उपस्थिति में हम बहुत सी ऐसी चीजें समझ पाए कि भैया उनका क्या सोच है, व्हाट ही थॉट, हाउ ही केम इनटू बिजनेस, और कैसे वो नीचे से ऊपर आए। तो अच्छा लगेगा मुझे बहुत। थैंक यू सो मच सर। थैंक